हाय दिस इज असदरीन वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हमारे पास मौजूद है 5 कनाल फर्निश फार्म हाउस और हम लोग खड़े हुए हैं जी गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद। अब इस फार्म हाउस के हवाले से स्टार्टिंग में कुछ मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये वीडियो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगी और इसके क्या सेगमेंट्स होंगे मैं आपको वो बताता हूँ। इस पूरी वीडियो में घर के तमाम प्रोज एंड कॉन्स रिस्पेक्टिव टू द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द हाउस के क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, व्हाट इम्प्रूवमेंट्स कुड हैव बीन मेड, और इसके अलावा इंटीरियर के हवाले से भी, घर के लेआउट प्लान के हवाले से भी हम सारी चीज़ों का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द अपना घर डॉट पी केज ऑलवेज, जो कि आप लोग सुनते हैं, ऑनेस्ट फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। मेन हाईलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। याद रहे कि पहले हम पूरे घर का एक्सटीरियर का टूर करेंगे, जिसमें मैं आपको फ्रंट लॉन दिखाऊंगा, गजेबोस दिखाऊंगा, पाथवेज दिखाऊंगा, फिर हम घर की जो बाउंड्री लाइन है उस पर बात करेंगे, फिर इसके बाद घर के एलिवेशन पे, घर के बैक साइड पे जाके फिर हम इंटीरियर पे आएंगे। और दिस वुड बी अ वेरी प्रोबेबली लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। तो आप लोग इस वक्त कहीं बिजी हैं तो मोबाइल को अपने वॉच लेटर पे करें यूट्यूब को, और बाद में इसकी फुल वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों ने मिस कहीं से नहीं करना, बिकॉज ये घर काफ़ी वैल्यू फॉर द मनी भी होने वाला है और इकोनॉमिकल भी होने वाला है। दिस इज़ द मेन एंड द प्राइमरी एंट्रेंस ऑफ द फार्म हाउस, जहाँ से हम इस फार्म हाउस का टूर जो है वो स्टार्ट करेंगे ऑफिशियली अभी। और हमारे पास एक मेन एंट्री गेट है, और दिस इज़ अ 5 कनाल फार्म हाउस। 110 फ्रंट एंड 250 इसकी जो है वो लेंथ है, लंबाई है। और अगर 10 कनाल फार्म हाउस हो, अब कुछ लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि जी एक गेट क्यों है, मेन 2 होने चाहिए थे। सो 5 कनाल में नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि यहाँ पे एक ही मेन गेट होता है और प्राइमरी पॉइंट एक ही होता है एंट्रेंस का, वरना 2 होते हैं इन द 10 कनाल्स। अच्छा, एलिवेशन पे हम लोग आएंगे, लेकिन इसका ज़रा हम आउटर लुक ज़रा चेक कर लें। गुलबर्ग ग्रीन्स के ये आपके फुटपाथ्स वगैरह जो कि हर घर के बाहर एक ही जैसे होते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। प्रॉबेबली मेरा ये मानना है, जिस लेवल के ये हाउसेस हैं, जिस लेवल की कम्युनिटी, इनको थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, बाहर हमारे पास जो है वो फेंसिंग है, कुछ प्लांटेशन है और नेचुरल ग्रासिंग है। और फेंसिंग के हवाले से भी यहाँ पे सम पीपल वुड से कि ऑब्वियसली हमारे पास सिर्फ ये रॉड आयरन ही लगा हुआ है, तो सिक्योरिटी का ऐसा गुलबर्ग ग्रीन्स में कोई इशू नहीं है। अभी तक कोई ऐसा वाकया मेरी कानों तक नहीं सुनने को मिला फार्म हाउसेस की कम्युनिटी में, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे गाड़ियाँ भी इनकी पेट्रोलिंग कर रही होती हैं और इसके साथ साथ कोई सिक्योरिटी कंसर्न अभी तक नहीं हो। लेकिन पर्सनली आई वुड से कि जिस तरीके से यहाँ पे इसके वैकेंट स्पेसेस हैं, यहाँ पे फाइबर होना चाहिए इन द आइडियल सिचुएशन। तो एक तो ये इंस्टॉल होना चाहिए यहाँ पे। और अगेन दिस इज़ द मेन एंट्री ऑफ द हाउस। वी हैव गॉट दिस गार्ड रूम। मेन पाथ है हमारा, यहाँ पे हमारे पास 3 गाड़ियों की कवर्ड पार्किंग है। प्रॉबेबली एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करूँगा यहाँ पे, जब इतना बड़ा 5 कनाल का घर हो तो एटलीस्ट 5 to 6 कार्स की कवर्ड पार्किंग होना चाहिए। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। रीज़न उसकी कि 3 गाड़ियाँ जिसका इतना बड़ा घर होगा उसकी अपनी होंगी, और अक्सर औकात गेस्ट वगैरह मेहमान आते हैं, उनकी 2-3 गाड़ियाँ होती ही होती हैं। तो प्रॉबेबली अगर इसको एक्सटेंड करके कवर को थोड़ा सा और आगे तक लेके जाया जाता, ये इसको यहाँ तक करके लेके आया जाता, तो मेरे ख्याल से बेहतर था। लेकिन इट्स नॉट बैड, वी हैव स्टिल गॉट द स्पेस ऑफ 3 कार्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे स्टोन टाइल्स दी हुई है नीचे, ठीक है। इसके साथ साथ पूरा फार्म हाउस है, आप फैमिली इवेंट्स कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फार्म हाउस के बैक साइड पे प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है, लॉन्ड्री स्पेस है। जो चीज़ मिसिंग है वो भी मैं आपको बताऊँगा। फार्म हाउस के एक्सटीरियर पॉइंट में सबसे मेन चीज़ होती है फेंसिंग इसकी, और जो बाउंड्री वॉल्स हैं उनका जो हाइट है वो अच्छी होनी चाहिए। तो आई एम ग्लैड टू सी के इस फार्म हाउस की जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो स्प्लिट लेवल में है, विच मीन्स कि आप देखें कि प्लॉट थोड़ा सा ना प्रॉबेबली इट्स इंक्लाइन टूवर्ड द एंडर लेटर पार्ट ऑफ द हाउस। इसमें ऐसा है कि स्प्लिट लेवल में ये ऊंचा होता जा रहा है, तकरीबन
8 से 10 फीट के करीब ये बाउंड्री वॉल्स देखने को मिल रही हैं। ख़ास बात इसमें यह है कि कुछ पाम ट्रीज़ हमारे पास देखने को मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ बीच में जो है वो हमारे पास यहाँ पे कुछ एम्बियंट लाइट्स भी हैं, और थ्रू आउट द लॉन, क्योंकि हम अभी डे टाइम में शूट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लाइट्स देखने को मिलेंगे जो कि नाइट शॉट्स में आपको नज़र आएंगे। सो दिस इज़ द मेन लॉन, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। घर के फ्रंट एलिवेशन को हम लोग अभी नहीं छेड़ते, हम लोग पीछे से पूरा होके आएंगे और यहाँ पे खड़े होकर हम एलिवेशन को देखेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे और फिर हम घर के अंदर एंट्री लेंगे। तो अभी पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करना है लॉन स्पेस। तो लॉन स्पेस हमारी जो है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। मैं पूरा इसका जो है वो इस पाथवे का एक सर्कल लेके यहाँ तक दोबारा वापस आऊँगा, फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द फार्म हाउस। हमारे पास कुछ यहाँ पे प्लांटेशन देखने को मिल रही हैं, अगेन एम्बियंट लाइट्स हैं, कुछ अगेन फ्लावर्स वगैरह के साथ प्लांट्स हैं, और ये वाला जो पाथवे है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस टाइल, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। हमारे पास ड्रेनेज यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर मौजूद है, और इरिगेशन सिस्टम मुझे नज़र नहीं आ रहा, जो कि मैनुअल है। अक्सर घरों पे लोग जो इरिगेशन सिस्टम मार्केट से मिलता है वो लगवाते हैं, तो वो अगर हो तो उसमें आपके घर की जो इरिगेशन का सारा प्रोसेस है बड़ा इजी हो जाता है। अगेन कुछ डेट ट्रीज़ भी हमारे पास देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये पाथवे आपका जो कि शाम के टाइम, रात के टाइम और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अच्छा, इसके साथ साथ अभी हमारी अपना घर डॉट पी की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। हसनैन साहब सेल्स डिपार्टमेंट के हेड हमारे, दानियाल मौजूद है यहाँ पे, तो ये लोग अपना काम करें, बैठे रहे, हम साथ साथ दिखाते हैं। मैं शूट पे जब भी जाता हूँ तो मेरे साथ होते हैं, टीम होती है मेरी बैक एंड पे जो वर्किंग सारी कर रही होती है। तो अभी ऐसा है कि गज़ेबो है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और कैमरामैन से मैं कहूँगा कि आपने ये शाम के शॉट्स इसके लेने, बड़ा अच्छा जो है वो ये आएगा। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि असद भाई अगर शाम के ही दिखाने हैं तो आप शाम के टाइम ही क्यों नहीं एक्सटीरियर शूट कर रहे हैं, उसका भी मैं आंसर करता हूँ। अगेन हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर गज़ेबो और सिटिंग स्पेस है, ठीक है। कुछ चेयर्स वगैरह हैं जो कि प्रॉबेबली आउटडोर फर्नीचर यहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए बाद में जो इसको परचेज़ करे। तो सिनेरियो ऐसा है कि अगर हम, जो आइडियल टाइम होता है दैट इज़ 4:30, ठीक है, सनसेट का टाइम होता है। अगर हम उस वक्त टूर स्टार्ट करते हैं तो जब हम बाहर एक्सटीरियर कर लेते हैं तो इंटीरियर पे जाते जाते ना अंधेरा हो जाता है। तो जो इंटीरियर के जो विंडो से शॉट्स हम आते हैं, जो मैं बाहर से दिखाता हूँ व्यू, वो बिल्कुल डार्क आते हैं, तो उसमें आप लोगों को बाहर का फिर पार्ट नज़र नहीं आता। इसलिए मैंने ये आफ्टरनून में स्टार्ट किया है इस बार। मुझे आप लोगों ने बताना जब भी हम इस तरह के बड़े घर का शूट करें कि मैंने ठीक किया है कि डे टाइम में इसको हमने एक्सटीरियर कर रहे हैं और इंटीरियर कर रहे हैं, क्योंकि साथ नाइट शॉट्स इसके बी रोल के अंदर आएंगे। अच्छा, एनीवेज, ठीक है, हम पाथवे से चल के आगे, अगेन लॉन स्पेस, एम्पल ऑफ सिटिंग स्पेस, और बेसमेंट, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर इस घर की एकोमोडेशन है हमारे पास। वी हैव गॉट 8 बेडरूम्स थ्रू आउट द हाउस, जो कि एक ह्यूज एकोमोडेशन है, एक बड़ी फैमिली रह सकती है। और हम प्रॉबेबली फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द फार्म हाउस विल गो टुवर्ड द बैक, एंड हम लेफ्ट साइड से वापस आएंगे, हम देख लेते हैं। और अगर आप नीचे भी देखें तो बेसमेंट की हमारे पास प्रॉपर जो है वो स्पेस है, सेमी ओपन है ये, और अंडरग्राउंड वाटर टैंक हमारे पास जहाँ पे मौजूद है। और आज है मेरे साथ, सो टुडे थोड़ी सी हेल्थ की भी इश्यूज़ हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारिश नहीं हो रही, ऑल ड्राइड अप है, दुआ करेंगे बारिश भी हो, तो मेरी शायद आवाज़ आपको थोड़ी भारी लगे, तो आप सब लोग अपना ख्याल रखें। अच्छा, वे टूवर्ड द बेसमेंट फ्रॉम द आउटसाइड पार्ट ऑफ द हाउस, ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं। अगेन स्प्लिट लेवल का मैंने जिक्र किया था कि हमारे पास बाउंड्री लाइन जो है वो स्प्लिट लेवल में है। फिर वे टूवर्ड्स द सर्वेंट रूम ऑफ द हाउस, ठीक है, और ये किचन है ग्राउंड फ्लोर का, ये फर्स्ट फ्लोर का किचन है, और दोनों से बड़ी अच्छी तरीके से सेटिंग की है कि सर्वेंट आपका डायरेक्ट ऊपर जा सकता है, ठीक है। आ जाए, अगेन हमारे पास वाटर बोर यहाँ पे मौजूद है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की एमिनिटीज़ इस घर में हैं, गैस इस घर में अवेलेबल नहीं है। ये सारी स्पेस, अब आप लोगों ने इस पर ओपिनियन देना है, कमेंट्स में बताना है। मैं अगर हूँ तो यहाँ पे इसको करो किचन गार्डन, ये स्पेस फुली डेडिकेट हो, ये वाली भी, और द राइट पार्ट ऑफ द हाउस फॉर द स्पेसिफिकली डेडिकेटेड किचन गार्डन, जो कि अभी यहाँ पे नहीं है। तो जो इसको परचेज करेगा ही कैन डू दैट, मेरा आइडिया ये। अब बैक साइड में हमारे पास प्रॉपर लॉन है, सिटिंग स्पेस है। देखिए मैनुअल इरिगेशन के मैंने आपको बताया था, जो कि अभी इस वक्त चल रही है, ठीक है, पानी वगैरह देना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ये वाली एक दीवार इस घर की अभी रिसेंटली ही बनी है, क्योंकि साथ जो है वो घर बन रहा था, जिसकी वजह से इसको इनको बाद में बनाना पड़ा है। दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द फार्म हाउस, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग एंट्री ले सकते हैं घर की, और लेकिन प्राइमरी एंट्रेंस हमारी वही वाली है। अगेन
दैट प्लेस एंड दिस वन आई वुड हैव गॉन फॉर द किचन गार्डन, जो कि अभी यहाँ पे सिंपल लॉन ही है। और यहाँ पे ऊपर जो आ गए तो अच्छी बात है, इन्होंने सिटिंग स्पेस बनाई है, लेकिन वो तो बाहर होगी ना फ्रंट वाली साइड पे। तो द पॉइंट जो कि मैं इंडोर्स करूँगा, या जो मैंने कहा था कि मैं एक आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, इस जगह पे स्विमिंग पूल होना चाहिए था। एक स्विमिंग पूल की स्पेस होनी चाहिए थी, और सेकेंडली एक कवर्ड सिटिंग स्पेस जिस तरह गज़ेबो होता है वो होना चाहिए था, फॉर माई पर्सनल लाइकिंग्स। अगेन ये मेरे पर्सनलाइज व्यूज़ हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी का भी घर जो है वो उस पर हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। जस्ट टू मेक द हाउस मोर प्रोडक्टिव, मोर यूज़र फ्रेंडली एंड मोर कंफर्टेबल फॉर एनी फैमिली टू लिव इन। मेरे बात करने का पॉइंट सिर्फ ये होता है, किसी को भी ख़राब करना या अपने आप को बताना कि जी मुझे ज़्यादा नॉलेज है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आते रहते हैं, और काफ़ी चीज़ें आप लोगों से ही सीख के मैं वीडियो में बता रहा होता हूँ। सो दैट इज़ द सिनेरियो। अच्छा, अच्छी जगह है, ज़बरदस्त किस्म की, सर्दियों में स्पेशली बड़ा सुकून दे रही है। और इसके साथ साथ अगर वो कैमरा मैन जूम कर पाएँ, दैट इज़ वो अगर जो स्ट्रक्चर है वो जो कि हमने कुछ दिन पहले देखा था, दैट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन इस्लामाबाद। मतलब बहुत ही अच्छा घर बन रहा है। आई डोंट नो कि कैमरा मैन वुड बी एबल टू जूम दैट। वो प्रॉपर ना एक हॉलीवुड हिल स्टाइल का घर बन रहा है, जो कि बड़ा जल्द मार्केट में आएगा, तो हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लेके आएंगे। और अपना ओपिनियन आप लोगों ने देना एक्सटीरियर पार्ट के वाले से। अगेन एम्बियंट लाइट्स है बैक साइड पे, जो बाउंड्री वॉल है काफ़ी हाइटेड है, तो इसके लिए प्लस पॉइंट है, मैं अप्रिशिएट करूँगा। यहाँ से हम लोग नीचे वापस आते हैं एंड हम घर के फ्रंट साइड पे जाएंगे, घर के एलिवेशन का एनालिसिस करेंगे, और फिर हम उसके बाद घर के इंटीरियर का टूर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अभी तक आप लोगों ने मुझे बताना है कि घर के एक्सटीरियर कैसा लगा आप लोगों को, उसमें क्या प्रोज देखे आपने, क्या कॉन्स देखे। मेरी जनरल असेसमेंट के मुताबिक आई वुड गिव द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द हाउस 6.5 मार्क्स आउट ऑफ 10, विच इज़ अ वेरी गुड रेटिंग। 6.5 मेरी नज़र में मैं जब देता हूँ तो किसी अच्छी चीज़ को देता हूँ। ये 8 तक चला जाता अगर बैक साइड पे स्विमिंग पूल होता, बैक साइड पे सिटिंग स्पेस गज़ेबो होता, और बारबेक्यू छोटा सा पीछे सेटअप बना देते। तो ये चीज़ें होती हैं कि घर को ज़रा और अलग लेवल पे लेके जाती हैं। और बाहर वाली साइड बड़ी अच्छी डिज़ाइन की है इन्होंने, पाथवेज बड़े अच्छे हैं, गज़ेबो भी है यहाँ पे। तो जो मेन है बाउंड्री लाइंस भी अच्छी हैं, पाम ट्रीज़ भी लगे हुए हैं, और अच्छा वेल डेकोरेटेड है, अटेंशन टू डिटेल है, फ्लावर्स काफ़ी सारे यहाँ पे। तो इसके लिए अप्रिशिएट करूँगा। जो दो द मेन फ्रंट पार्ट ऑफ द हाउस काफ़ी अच्छा है इस घर का। बैक साइड पे थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा डल है, इट कुड हैव बिन थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। और एलिवेशन पे अब आ जाते हैं। एलिवेशन ख़त्म करने के बाद वी विल फॉर्मली स्टार्ट द इंटीरियर ऑफ द हाउस। एंड कमेंट्स में अभी तक आप लोगों का कमेंट ये चाहिए कि एक्सटीरियर पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, और प्राइस के वाले से आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हमेशा की तरह जब हम घर के फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे होते हैं। सो विल डिस्कस अबाउट द प्राइस ऑफ द हाउस, पे परेशान नहीं होना। ओके है, इकोनॉमिकल है, और जो चीज़ मिल रही है वैल्यू फॉर द मनी है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। सो फसाड देख लेते हैं घर का। मॉडर्न सेमी क्लासिकल डिज़ाइन के अंदर ये आपको फसाड देखने को मिलेगा, जिसमें एक हमारे पास ये आर्च देखने को मिल रही है, जो घर की एक मेन कह लें कि एक तड़का डाल रही है, एक पता चल रहा है कि बड़ा घर है। हमारे पास यहाँ पे क्योंकि बेडरूम्स हैं तो विंडो सामने आ रहे हैं, ट्रैवर्टाइन का इस्तेमाल किया गया, ऊपर खपराल का इस्तेमाल किया गया है, CNC कटिंग वाली हमारे पास यहाँ पे रेलिंग है, इसके साथ नीचे प्लांट्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस, और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, द सेकेंडरी वंस एंड द प्राइमरी वन। और यहाँ से हम इस घर के अंदर एंटर होंगे। और एलिवेशन के वाले से आई वुड रेट दिस एलिवेशन अगेन 6.5 आउट ऑफ 10। आप लोगों ने भी अपने नंबर देने हैं, और आप लोगों ने बताना है कि एलिवेशन से आप लोग सेटिस्फाइड हैं इस घर के कि नहीं। सो यहाँ से हम जाते हैं अंदर, तो हम स्टार्ट करते हैं इस घर के इंटीरियर का टूर। करंटली वील टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ द हाउस। इससे पहले हमने एक्सटीरियर की सारी प्रोफाइल जो है मैंने आपके साथ शेयर की, सारे प्रोज एंड कॉन्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, फसाड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एज आई ऑलवेज से कि किसी भी घर का जो एंट्रेंस पॉइंट है वो हमेशा अहमियल का जो है ना वो हामिल होता है। सो वी हैव गॉट द ट्रैवर्टाइन। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ लाइट्स देखने को मिल रही हैं। अगेन सीलिंग पे काफ़ी अटेंशन टू डिटेल है। एक स्पेसिफिक कर्व के अंदर हमारे पास यहाँ पे स्टेयर्स देखने को मिल रही हैं विद द ब्लैक ग्रेनाइट। घर के अंदर हम यहाँ से एंटर होते हैं। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस, ऑल सॉलिड वुडन, यू विल सी वुडन डोर्स थ्रू आउट द हाउस। और वी हैव गॉट द 8 bedrooms. This house is basement, ground and first floor. This is the main entrance of the house, and the most important thing के double heighted
और ऊपर स्काईलाइट जो है ना वो एक अलग तड़का डाल रही है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर। इनिशियली इंटीरियर में हम लोग ग्राउंड फ्लोर का टूर करेंगे। इसको कवर करने के बाद विल गो टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस एंड इन द लास्ट विल गो फॉर द बेसमेंट। सो ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं। ऑन माई राइट साइड वी हैव गॉट द ड्राइंग रूम स्पेस एंड द डाइनिंग स्पेस, जो कि बिल्कुल अटैच हो रही है म्यूचुअली विद द किचन। ठीक है, तो इट्स अ राइट सेटिंग कि हमेशा ड्राइंग रूम और किचन आपस में इंटरलिंक्ड होने चाहिए। लेफ्ट साइड पे आई हैव गॉट द बेडरूम। वी हैव गॉट द 2 bedrooms ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड 4 bedrooms ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड 2 bedrooms ऑन द बेसमेंट। सो कुछ हमारे पास यहाँ पे पिलर्स देखने को मिल रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे एक रिंग लाइट है एंड सबसे पहले हम इस डबल हाइटेड स्पेस को एनालाइज कर लेते हैं। CNC कटिंग है, शैंडलर है हमारे पास, ऊपर स्काईलाइट है और वॉल्स पे हमारे पास कुछ इंग्रेविंग देखने को मिल रही है विद द वॉलपेपर वर्क। पियानो शेड हमारे पास यहाँ पे बटन है, कुछ सिटिंग स्पेस है हमारे पास विद द सेंटर कंसोल और कुछ बैक साइड पे पोर्ट्रेट्स हैं। दिस इज़ अ फर्निश्ड फार्म हाउस। आई वोंट से कि फुली फर्निश्ड, लेकिन 80% फर्निश्ड है। और to start up we'll go from the drawing room space and we'll go then to the dining. This is a drawing room, काफ़ी spacious drawing room है। मेन जो हाईलाइट्स इंटीरियर की, किचन बड़ा अच्छा बना हुआ है, स्पेशियस बना हुआ है, ड्राइंग और डाइनिंग की अच्छी प्रोविजन दी है। इसमें सिनेमा भी है बैक साइड पे एक छोटा सा हमारे पास। फिर बेडरूम्स काफ़ी ज़्यादा हैं और ओवरऑल सेटिंग अच्छी लगी है मुझे, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है। सो ड्राइंग रूम स्पेस विद द साइड टेबल्स एंड इन्वर्टर AC। इसके साथ साथ सीलिंग हमारे पास डिसेंट और एलिगेंट काम है विद द 2 सीलिंग फैंस एंड द शैंडलर। अगेन सिटिंग स्पेस थ्रू आउट ड्राइंग रूम इज़ ऑल अबाउट द सिटिंग। ड्राइंग रूम में सिटिंग स्पेस आपको चाहिए होती है। यहीं से हम आते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे एक डाइनिंग रूम देखने को मिल रहा है। साइज़ वाइज ओके है, ठीक है, 5 कनाल में इतना ही होना चाहिए। कर्टेन्स और विंडोज़ हमारे पास चारों तरफ हैं, सॉरी दोनों तरफ हैं इसके, और ड्राइंग रूम की अलग है। अगेन वी हैव गॉट द बॉल शेप्ड शैंडलर, ठीक है, और सीलिंग फैन नहीं है यहाँ पे, प्रॉबेबली AC विल डू द जॉब। अगेन हमारे पास एक कंसोल पड़ा हुआ है यहाँ पे। 8 बंदों के बैठने के लिए स्पेस है ऑन द डाइनिंग टेबल विच इज़ सफिशेंट फॉर दिस काइंड ऑफ हाउस। एंड टू टॉप अप, यहीं से हमारा एक्सेस है टुवर्ड्स द मेन किचन एंड द प्राइमरी किचन। यहाँ से नहीं हम जाएंगे, हम वहाँ से मेन एंट्री लेंगे और यहीं पे राइट साइड में हमारे पास पाउडर रूम भी है। तो हम यहाँ से वापस हर चीज़ को उसके तरीके से करना चाहिए, क्योंकि मेन एंट्रेंस बाहर से है तो हम यहीं से जो है वो एक्सेस लेंगे ताकि ऑडियंस हमारी जो है वो कंफ्यूज ना हो। अगेन डबल हाइट ड्राइंग रूम डाइनिंग हमने देख लिया। दिस इज़ द बेडरूम टू स्टार्ट अप। अब यहाँ पे बेडरूम को प्लेस करना इज़ अ आई वुड से क्रिटिकल नहीं मैं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा दिलेराना फैसला कि घर की एंट्रेंस पे बेडरूम डाल दी है। अमूमन फार्म हाउसेस में, बड़े घरों में बेडरूम्स बैक साइड पे होते हैं, लेकिन इट्स ऑल राइट, कोई मुज़ायका नहीं है इसमें। आ जाए यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास अगेन कर्टेंस हैं, फॉल सीलिंग का वर्क, टाइल फ्लोरिंग हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड कर्टेंस इस वक्त प्रॉबेबली येस लॉक्ड हैं, तो हम इसको कर लेते हैं। इट इज़ ओपन टुवर्ड्स द लॉन ऑफ द हाउस, ठीक है, और बाहर काम वगैरह चल रहा है। अगेन बेड एंड द साइड टेबल्स एंड कबर्ड इस रूम में प्रॉबेबली नज़र नहीं आ रही। वी हैव गॉट द कबर्ड्स इनसाइड द वॉशरूम जो कि कंसील्ड हैं। अब वॉशरूम का साइज़ बहुत अच्छा है, really you know happy with the washroom. We have got the shower cabin, jacuzzi. Concealed commode would have been better for this kind of house. हमारे पास प्रॉपर पोर्टा नैनो सेरामिक्स की जो है वो यहाँ पे वैनिटी देखने को मिल रही है विद द मार्बल टॉप। एंड यहाँ पे हमारे पास 3 door cupboard एंड 2 glass doors एंड रिमेनिंग सेम, और यहाँ पे अपनी कुछ चीज़ें आप रख सकते हैं। सो वॉशरूम्स के हवाले से टिक, ठीक है, आई लाइक द वॉशरूम। एंड द बिग टिक इज़ कमिंग अबाउट द किचन। आपको अगर याद हो कि वो इस्लामाबाद का सबसे महंगा घर 1 अरब 25 करोड़ का हमने शूट किया था। आप लोगों ने से अगर किसी ने उसकी वीडियो नहीं देखी, आप जाके देखें, उसका किचन देखें। एंड 2 से 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारी उसकी डील बनते बनते रही ओनली बिकॉज ऑफ द किचन। किचन इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द हाउस, और किचन बड़ा होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए। अभी यहाँ पे फ्रिज वगैरह आया है जो कि इंस्टॉल होना बाकी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस किचन इज इट्स रियली ह्यूज एंड इट्स यू नो वेरी स्पेशियस है। लेफ्ट साइड में हमारे पास वर्किंग किचन है। हमेशा की तरह आई वुड से कि डर्टी किचन नहीं कहना, किचन कुड नेवर बी डर्टी। अगेन वॉश बेसन, मिक्सर, ब्लैक ग्रेनाइट का काउंटर टॉप बेहतर मार्बल से रिप्लेस किया जा सकता था।
हमारे पास डीको पेंट वाला यहाँ पे थ्रू आउट द हाउस कैबिनेट्स देखने को मिल रहे हैं। आई वुड हैव अप्रिशिएटेड अगर डबल कैबिनेट्स होते, ठीक है, लेकिन अगेन इट्स ऑल राइट। हुड हमारे पास इंपोर्टेड है, स्टोव हमारे पास इंपोर्टेड है, हमारे पास यहाँ पे मैट फिनिश की टाइल्स हैं, सेंटर काउंटर टेबल है हमारे पास। इसके साथ साथ अगेन काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है, रेफ्रिजरेटर की लीजिएगा जो कि अभी बिल्कुल फ्रेश आया है, जो इंस्टॉल होने वाला है। सो यहाँ से हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स द वर्किंग किचन। तो वर्किंग किचन भी ठीक ठाक और ह्यूज किस्म के, और वॉशिंग मशीन्स भी पड़ी हुई प्रॉपर, भाई मतलब फुल किचन है ये, फुली लोडेड किचन। और यहीं से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं सेटिंग की बात करता है, रास्ता जा रहा है टुवर्ड्स द सर्वेंट रूम, ठीक है। हमने फर्स्ट फ्लोर का भी मैंने आपको बताया था बाहर से, तो ये वो जगह पे अभी हम आ चुके हैं। और अगेन हमारे पास यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस है, एंड विल गो यहाँ से वापस, और दिस इज़ द किचन। तो यहाँ से हम चलते हैं, एंड बाहर टाइल्स हमारे पास फुल ग्लॉस में, अंदर मैट फिनिश में। दिस इज द ओपन टू स्काई एरिया, एंड आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट। और मेरी एक फैंटेसी है कि घर में फिशेस होनी चाहिए। मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था, छोटा घर था, लेकिन अगर इस तरह की आपके पास स्पेस की प्रोविजन बचे, क्योंकि मैं शौकीन हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई करे, लेकिन अगर मैं हूँ तो यहाँ पे फ़िश की जगह बनाओ, ठीक है। और फ़िश की जगह इस तरह ना हो कि पूरा फ़िश वाला हो, लाइक यहाँ से यहाँ तक फ़िश हो, चारों बाउंड्री लाइन पे ना, इसके दरमियान में सिटिंग स्पेस हो। तो आप बैठे हुए इमेजिन करें शाम को फैमिली के साथ, ओपन टू स्काई भी है, और मछलियाँ वगैरह यहाँ पे छोटी छोटी जो है वो कर रही हैं, तो ज़रा अच्छा लगता है। और इसके अलावा भी कोई आइडिया इस तरह की जगह को हम लोग क्या करते हैं, OTS को, ओपन टू स्काई को ऐसे छोड़ देते हैं। हालांकि इन्होंने ऐसे नहीं छोड़ा, बीच में छोटा सा फाउंटेन दिया और इसको अच्छा मैनेज किया, लेकिन आई वुड से कि बेहतर हो सकता था। और कुछ चीज़ें जो घर के इंटीरियर में अभी तक मुझे नोट पॉइंट्स लगे हैं जो कि आप लोगों को बताना है, थोड़ी थोड़ी कुछ जगहों पे सिपेज है जो कि ब्रांड न्यू हाउस में अक्सर आ जाती है, इवन A+ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में आ जाती है, इवन जो हम खुद घर बनाते हैं। समटाइम ड्यू टू वेरियस रीजन, समटाइम आपकी जो ज़मीन से नमी आ रही होती है वो उसको ड्राई अप होने में टाइम लगता है। तो कुछ जगहों पे आपको ये पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो कि मैं इस घर के डीमेरिट्स में नहीं डालूंगा, लेकिन थोड़ा सा ये मैंने जो देखा आप लोगों को बताया। वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, वे टूवर्ड्स द बेसमेंट ऑफ द हाउस, इन द लास्ट विल गो टूवर्ड्स द बेसमेंट। सबसे पहले हमने ग्राउंड किया, ग्राउंड कर रहे हैं इनफैक्ट, एंड देन विल गो टूवर्ड्स द फर्स्ट, एंड देन विल गो टूवर्ड्स द बेसमेंट। सो लिविंग रूम इस घर का जी, इस घर की जान, बहुत ही खूबसूरत लिविंग रूम है। और हमारे पास एक कनोपी स्टाइल के अंदर ये लिविंग रूम है, और खूबसूरत लग रहा है। स्टार लाइट्स इसमें जो है ना वो 4 चांद लगा रही हैं, और डबल हाइट इसको और इन्हेंस कर रहा है इसकी खूबसूरती को। ये 2 शैंडलर भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, एंड आई वाज सपोजिंग कि यहाँ पे 2 टन का या 2.5 टन का स्टैंडिंग टॉवर AC, टॉल AC लगेगा, तभी इसकी हीटिंग एंड कूलिंग का निज़ाम जो है वो जम सकेगा। हमारे पास सेंटर टेबल्स हैं, हमारे पास फैब्रिक कुशनिंग वाले जो है वो सोफ़ाज़ हैं, और ओवरऑल ठीक लग रहा है इनका जो अंदर स्टफ़ है, मटेरियल है। और ये जो कर्टन्स हैं वाइट और ब्राउन है, इनमें बात है, अच्छे लग रहे हैं, ये डिसेंट लग रहे हैं। अगेन हमारे पास विंड्स कोटिंग्स दीवारों में मौजूद हैं विद द ब्रास स्ट्रिप्स। ओके, ओवरऑल अच्छी लुक दे रही है। हमारे पास यहाँ पे प्रॉबेबली 72 इंच का ये LED है विद द मीडिया वॉल एंड द बेस, और ब्रास स्ट्रिप्स अगेन देखने को मिल रही हैं बीच में। सो दिस इज़ द लिविंग रूम। शाम को फैमिली के साथ आप यहाँ पे मूवी वगैरह भी देख सकते हैं, ऑल दो कि वी हैव गॉट द सेपरेटली डेडिकेटेड स्पेस फॉर द मूवी रूम। अगेन कुछ यहाँ पे इन्होंने आइटम्स डिस्प्ले किए हुए हैं, जिसमें मेन हाईलाइट मेरे लिए बुर्ज खलीफा है, क्योंकि हमारी फील्ड से रेलेवेंट है। अदर देन दैट आप लोग चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ से हम चलते हैं, और आप कहेंगे इस में बड़ा ठहर ठहर के, बड़ा सुकून से। सो बड़ा घर है, उसका टूर कॉम्प्रिहेंसिव करना है। मैंने इसलिए बताया था कि द वन हु इज़ गोइंग टू वॉच द वीडियो, वो क्या करें कि वॉच लेटर में डालें और शाम को आराम से बैठ के जो है वो देखें। अच्छा, अभी ये बैक साइड जो मैंने जिक्र कर रहा था, प्रॉबेबली यस इट्स ओपन। हम जाते हैं यहाँ से। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको कवर देखने को मिल रहा है। अगेन वही बैक साइड जो आप लोगों को दिखाई थी मैंने विद द एक्सटीरियर पार्ट। यही कहा था कि यहाँ पे किचन गार्डन होना चाहिए इधर भी, और यहाँ पे पूल वगैरह और गज़ेबो होना चाहिए। दैट इज़ द सेम प्लेस। तो हम यहाँ से वापस जाते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे क्या क्या विज़िट किया है, मैं उसको रिकॉल करवा देता हूँ आपको। हमने डबल हाइटेड एंट्रेंस पॉइंट देखा, हम लोगों ने ड्राइंग रूम, डाइनिंग, किचन देखा, हम लोगों ने एक बेडरूम देखा, हम लोगों ने लिविंग रूम देखा, और ये OTS वाला स्पेस जो है वो देखी। यहाँ से आ जाते हैं जी।
So this is the bedroom number 2 of the ground floor and the last bedroom of the ground floor. Again, ये मास्टर बेडरूम है इस फ्लोर का और सीलिंग का काम अच्छा है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा है और कर्टेंस वगैरह विंडोज़ हमारे पास काफ़ी प्रोविजन हर जगह पे इस घर की देखने को मिल रही है. अगेन कॉफ़ी चेयर, सिटिंग स्पेस, मीडिया वॉल. फर्निशिंग के हवाले से मतलब आई वुड से फर्नीचर इससे बेहतर हो सकता था इस घर में इंस्टॉल्ड. अच्छा है लेकिन अगेन ये फुल फर्निशिंग नहीं है कि भाई मतलब इससे बेहतर आप फर्निशिंग खुद भी करवा सकते हैं बाद में इस घर को लेने के बाद. और अगेन कंसील्ड हमारे पास यहाँ पे कबर्ड्स हैं, ग्लास डोर कबर्ड्स देखने को मिल रही है हमारे पास. यहाँ पे इंग्लिश सीट कमोड देखने को मिल रहा है. शॉवर के लिए सेपरेट स्पेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है. अगेन ऑल पोटा नैनो सेरामिक्स का काम है यहाँ पे. और अक्सर चीज़ में ये जिक्र करता हूँ कि ये स्लैब होना बड़ी ज़रूरी है कि अगर कोई घर में हैंडीकैप हो या कोई माजूर हो तो उसके लिए यहाँ पे बैठना इजी हो जाए टू टेक द शावर. और शावर कैबिन ग्लास की थिकनेस भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है. तो अभी यहाँ से हम चलते हैं बाहर. सो दिस वाज द वॉशरूम ऑफ द सेकंड बेड. यहाँ से हम लोग चलते हैं एंड विल गो टूवर्ड्स. अभी ये तकरीबन ग्राउंड फ्लोर हमारा कंप्लीट होने वाला है. ये स्टोर रूम है छोटा सा और ये वाला सिनेमा हॉल है, सिनेमा रूम है. इसको अगर हम दिखा दें इसे क्योंकि इसमें भी कुछ चीज़ें इंस्टॉल होना बाकी जैसे प्रोजेक्टर वगैरह और सीट्स वगैरह. तो ये सिनेमा रूम उन्होंने इसको डेडिकेट किया. साइज़ वाइज इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी 8 से 10 लोग बैठ सकते हैं तो इन्होंने दे दी है. यही बड़ी बात है वरना मतलब छोटे से मुराजे के 5 साल के फार्म में अक्सर सिनेमा रूम नहीं देखने को मिलता. तो ये हमारा था टूर जी इस घर के ग्राउंड फ्लोर का. सो यहाँ से हम लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और हमेशा की तरह हमारी परंपरा कि हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हुए जिक्र करते हैं घर की प्राइस का. सो दिस हाउस इज़ 42 करोड़. 42 करोड़ इसकी आस्किंग प्राइस है. अगेन एवरी सिंगल टाइम जो हम घर की प्राइस बताते हैं इट इज़ ऑलवेज एज पर द ऑनर ऑफ द हाउस मोस्ट ऑफ द टाइम एंड फ्यू टाइम्स फ्रॉम द ब्रोकर. सम टाइम ब्रोकर के थ्रू भी प्रॉपर्टी आती है तो जो हमें वो चीज़ बताता है हम आपको एज इट इज़ वो बताते हैं. इट इज़ इन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ अपना घर .pk एंड माई कैरियर मैंने खुद भी और अपनी टीम को भी सख्ती से कहा हुआ है कि प्राइस अपनी मर्जी से ना ही ज़्यादा ना ही कम ना कभी हुई है और ना ही कभी होनी चाहिए. तो 42 करोड़ आस्किंग प्राइस एंड इट्स नेगोशिएबल एंड इट्स गुड नेगोशिएबल. इसमें अच्छी बैठक लग सकती है, गपशप लग सकती है. और यहाँ से आ जाते हैं तो ये पॉइंट बड़ा खूबसूरत लग रहा है इसके ना. अगर आप देखें डबल हाइट लिविंग रूम का बड़ा ही अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे और अच्छी वाइब्स दे रहा है, अच्छी तगड़ी वाइब्स दे रहा है. एक ग्रैंड आपको फीलिंग आ रही है. और यहाँ से हम चलते हैं ऊपर. स्टेयर केस की बात करें तो CNC कटिंग वाली रेलिंग है हमारे पास. यहाँ पे मार्बल टॉप्स देखने को मिल रहे हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव गॉट द स्पेस वे टूवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस. एंड अगेन ये आपकी वही जो नीचे से कंटिन्यू हो रहा है ओपन टू स्काई वाला सारा सिनेरियो. ठीक है. और डबल हाइट स्पेस हमारे पास यहाँ पे वही जो हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे ऑलरेडी देख चुके हैं. तो अभी हम बाहर से इसको जिस तरह हम लोग नीचे से यहाँ से स्टार्ट किया था और फिर हम बैक एंड पे आए थे घर के तो यहीं से हम टूर इसका स्टार्ट करेंगे. तो आ जाए मेरे साथ. तो बाहर इसका लॉन देखने को मिल रहा है यहीं से और काफ़ी अच्छा व्यू है. काफ़ी एक आपको वाइड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से व्यू नज़र आता है. गुलबर्ग मॉल, गुलबर्ग हाइट्स, गुलबर्ग अरीना सारे बिल्डिंग्स आपको यहाँ से साफ सामने नज़र आ रही हैं. आगे पीछे अभी कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है. वॉकिंग डिस्टेंस है घर की मस्जिद से. इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे 5 to 7 minutes अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्पॉट. नीचे अगेन गाड़ी की पार्किंग और लॉन और एक मैंने आपको सोचा कि यहाँ से भी एक व्यू आपको दिखाएं. अगेन CNC कटिंग वाली रेलिंग और वही वाली जो एंट्रेंस जो कि हमने ग्राउंड फ्लोर से देखी थी. तो यहाँ से हम आते हैं. सो हम पहले जाते हैं फ्रॉम द लेफ़्ट साइड. ठीक है. और दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर. अब आप लोगों ने गिनते रहना है. ठीक है. ओवरऑल ये तीसरा बेडरूम है पूरे घर का. कर्टेंस अगर साइड पे होते हैं तो हम इनको थोड़ा सा कर लेते हैं. ठीक है. यहाँ से भी व्यू बहुत ही अच्छा है. मैं अगर पर्सनली ये घर लूँ तो ये वाला बेडरूम अपने पास रखूँ क्योंकि व्यू इट्स किंग्स व्यू.
किंग्स एंड क्वीन, हाँ। और लेफ्ट साइड पे भी विंडो वगैरह है हमारे पास, प्रॉबेबली गैलरी वगैरह नहीं है, लेकिन टेरेस नहीं है, लेकिन इट्स ऑल राइट। अगेन छोटी सी सिटिंग स्पेस भी है, मीटिंग भी कर सकते हैं अब यहाँ पे। और अटैच वॉशरूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड अगेन शॉवर कैबिन, कमोड, वैनिटी, एलईडी लिट अप मिरर और पोर्टा का ही सारा सामान है। सो इट्स ऑल राइट। और हमारे पास यहाँ पे कबर्ड देखने को मिल रही है जो कि मैट फिनिश के अंदर है। यहाँ से आ जाए एंड विल गो। यहाँ से स्काईलाइट की खूबसूरती अच्छा आपको एक इम्पैक्ट दे रहा है, एक वार्म फीलिंग दे रहा है। अभी हालांकि सर्दी है, ठंड है, लेकिन एक वार्म फीलिंग है घर के अंदर। ये डाइनिंग के लिए स्पेस है जो कि अभी डाइनिंग टेबल यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, कोई वर्क इन प्रोग्रेस है। और यहाँ से आ जाए, ये वाला बेडरूम भी काफ़ी अच्छा है और इसके साथ मेरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी उन्होंने, टेरेस भी दिया है। सो आई विल स्टिल टेक दैट बेडरूम क्योंकि उस वो साइज़ बड़ा है और उसमें सिटिंग स्पेस भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से भी आ जाएँ, देख लें एक नज़र, तो काफ़ी अच्छी जो है वो सिटिंग स्पेस है और लॉन का व्यू काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है। तो यहाँ से हम चलते हैं वापस अंदर एंड वील गो। यहाँ से अटैच वॉशरूम और फ्लिप केस कर लेते हैं इसको। तो बैक साइड पे हमारे पास शॉवर की स्पेस है, दिखा दें, कमोड, और हमारे पास यहाँ पे कबर्ड्स हैं मैट फिनिश के अंदर, लाइट टोन के अंदर काम हुआ पूरे घर के अंदर। और अगेन पोर्टा के हमारे पास यहाँ पे वैनिटी वगैरह। सो यहाँ से आके एंड अभी तक आप लोगों ने कमेंट्स में बताना कि जी इंटीरियर कैसा लगा, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मैं तो आगे चल के आप लोगों को पूरा एक डिटेल एनालिसिस करके बता ही दूंगा। और किचन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, वेरी ह्यूज साइज। अगेन कंप्लेन वही है कि डबल कैबिनेट्स होने चाहिए थे, लेकिन जितना ये बड़ा है कैबिनेट्स, अगर छोटा किचन हो तो डबल कैबिनेट्स के बराबर ही है। तो ह्यूज स्टोरेज स्पेस इन द किचन, क्रॉकरी जितनी मर्जी वो भरेगा ही है। फिर इसके साथ स्टोव, हुड, वॉश बेसन, मिक्सर, ब्लैक ग्रेनाइट काउंटर टॉप, वे टूवर्ड्स द रूफ टॉप एंड द सर्वेंट रूम। यहीं से डायरेक्ट गीज़र वगैरह भी यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो दिस इज़ द वर्किंग किचन अगेन। तो यहाँ से आ जाते हैं एंड बहुत टाइम ऐसा होता है कि शूट के दौरान मुझे लगे कि एनर्जी जो है वो थोड़ी सी लो हो रही जा रही है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग बिग हाउस। सो सम टाइम क्योंकि जस्ट बिकॉज आई एम नॉट 100% फिट करंटली, तो थोड़ा सा आप लोगों को मेरे बोलने में लैग नज़र आएगा। सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। अच्छा, अभी कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 बेडरूम्स ही रह गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। देन वील गो टुवर्ड द रूफ टॉप एंड आखिर में बेसमेंट पे। मैं ये कहूँगा कि वॉशरूम्स मुझे घर के अच्छे लगे हैं। एक चीज़ मैंने मिसिंग की देखी है कि कंसील्ड कमोड होने चाहिए थे वॉशरूम के अंदर, जो मैंने एनालाइज़ किया। नंबर 1। नंबर 2, किचन इज़ रियली ह्यूज एंड स्पेशियस, उसके लिए फुल मार्क्स किचन के लिए। फिर जो अंदर कबर्ड्स हैं वो हैं हमारी वुडन नहीं है, दे आर लैमिनेटेड, लैमिनेशन शीट्स हैं, तो ऑल राइट, ठीक है। और बाकी लकड़ी के काम पूरे घर में, दरवाजे जो है वो प्योर सॉलिड वुड के हैं। और यहाँ से अगेन हमारा बैक साइड पे व्यू। टाइल की अगर हम बात करें तो टाइल, मैं ये नहीं देखता कि टाइल खूबसूरत लग रही है कि नहीं लग, मैं ये देख रहा हूँ कि लगने की सफाई, जो लेबर के हाथ का काम है, कहीं से ऊपर नीचे टक टोक फिलिंग वगैरह आउट तो नहीं है। तो ऐसा कोई सिनेरियो अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। सो मेरा ये नहीं होता कि खूबसूरत लग रही है कि नहीं लग रही, वो तो जारी बात है। आपको अगर एक टाइल ये 3500 रुपये स्क्वायर फीट मिल रही है तो आपको कोई 10,000 में मिलेगी, वो खूबसूरत होगी। लेकिन जो लगाई हुई जो कारीगर का लेबर रेट ऑलमोस्ट सेम होता है, तो आपका काम है कि उसी सेम लेबर रेट में अच्छा काम करवाएं। सो दिस इज़ द थर्ड बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। अगेन साइज़ में काफ़ी बड़ा है। हमारे पास पीछे इन्वर्टर एसी भी है, बेड विद द 2 व्हाट यू कॉल साइड टेबल्स, ठीक है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि जो चीज़ आप डेली 20 दिन में 20 दफ़ा नाम लेते हैं उस चीज़ का, वो वीडियो में आके भूल जाती है आपको। सो इट लुक्स वेरी क्रेजी। अगेन वॉशरूम ह्यूज यार, ज़बरदस्त वॉशरूम, काफ़ी अच्छा स्पेशियस है। ऊपर हमारे पास एग्जॉस्ट भी है। अगेन उसी तरह हमारे पास ये काम सब लोगों को करना चाहिए यार। कोई भी कभी भी माजूर हो सकता है। आप इमेजिन करें जा रहे एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला सबको इन हादसा से बचाए, तो यू विल बी यूजिंग दिस टॉप। तो ये होना चाहिए। अगेन शॉवर कैबिन,
जकूजी गिला शिकवा ये कंसील कमोड होना चाहिए इस घर की प्रोफाइल के साथ। कंसील कमोड मैच करती है, नॉट अ ह्यूज इशू। वो थोड़ा सा सार्कास्टिक वे में कहता हूँ कि काम तो एक ही करना है, काम तो एक ही करना है, इंडियन सीट हो काम तो फिर भी एक ही करना है, लेकिन जस्ट एक मैं अपने उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एलईडी लिट अप मिरर थोड़ा सा खेल लेते हैं इसके साथ। अगेन हमारे पास ब्लैक ग्रेनाइट का काउंटर टॉप और पोर्टा की सेरामिक्स। एंड देन विल लीव कबर्ड्स, क्योंकि वही हैं जो कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखी ऑलमोस्ट। और दिस इज़ अगेन स्पेस फॉर द स्टोर जो कि नीचे हमने देखी थी। और यहाँ से हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द लास्ट बेडरूम ऑफ द ग्राउंड एंड द फर्स्ट फ्लोर। और नीचे 2 बेडरूम है बेसमेंट में। थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको एक चीज़ नज़र आ रही है जो कि ये वेट कर रहे हैं टू लेट इट ड्राई एंड देन आफ्टरवर्ड इसको वो लोग मैनेज कर सकें। ये वॉशरूम स्क्वायर शेप के अंदर है। यहाँ पे ऑब्वियसली ये आखिरी घर बेडरूम है प्रॉबेबली, तो यहाँ पे कोई शॉवर सॉरी जकूजी वगैरह की स्पेस नहीं है इसमें, लेकिन अगेन ओवरऑल ठीक है। हमारे पास कंसील नहीं है, कबर्ड्स देखने को मिल रही हैं। सो यहाँ से हम चलते हैं इस घर के टूवर्ड द रूफ टॉप ऑफ द हाउस। और 5 कनाल फार्म हाउस, गुलबर्ग ग्रीन, इस्लामाबाद। 42 करोड़ इज द आस्किंग प्राइस विच इज़ निगोशिएबल, और अच्छा निगोशिएबल है। आप लोग आएँ, देखें, विज़िट करें, बैठें एंड वी कैन फाइंड अ वेरी गुड सोल्यूशन। और अब मैं ये कहता हूँ देखें, जो लोग अभी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं हमारी F6, F7, F8 में बैठे हैं, CDA के सेक्टर्स में, नो डिसरिस्पेक्ट टू CDA सेक्टर का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। पहली बात तो ये है, बीइंग अ मैच्योर रियल एस्टेट पर्सन। लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर द मनी देखें तो जितने पैसों में आपको 1 कनाल का पुराना घर वहाँ पर मिल रहा है, इतने ही पैसों में यहाँ पे आपको 5 कनाल का ब्रांड न्यू हाउस विद अ ह्यूज लॉन विद दैट काइंड ऑफ हाउस जहाँ पे आप काफ़ी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मुमटी है यहाँ पे, रूफ टॉप पे आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैमरामैन भी हमारे नहीं बताते, भूल जाते हैं मेरी तरह, क्योंकि टेंशनें काफ़ी हैं, कि इस घर में सोलर भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जो कि 20 kV का है। तो कैमरामैन साहब आप मुझे याद करवा देते हैं कि सर अभी तक आपने ये जिक्र नहीं किया, तो इस चीज़ के लिए अपॉलॉजीज़, क्योंकि इतने पॉइंट्स होते हैं मेंशन करने के लिए। दिस थिंग शुड हैव बीन इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो। सो अगेन इट्स अ ह्यूमन एरर विच इज़ ऑलवेज पॉसिबल इन एनी फील्ड ऑफ द लाइफ। सो यहाँ से भी जी हम इस लेवल से भी देख लेते हैं इसका सारा। ठीक है, हाइडेड स्पेस है सारी। मस्जिद मैंने जिक्र किया था कि काफ़ी करीब है यहाँ से। गुलबर्ग ग्रीन्स का मेन बुलेवर्ड काफ़ी करीब है। अगेन अच्छा, स्काईलाइट हमारे पास यहाँ पे आ रही है। इसका क्या मकसद है इस टॉप का, ये मुझे नहीं पता। यहाँ पे पान वाला बैठेगा कोई या क्या, एनीथिंग वुड बी लाइक दिस, ये समझ नहीं आ रहा। तो बड़े घर का फ़ायदा क्या होता है, यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स टू प्ले विद। मैं अगर हूँ इतने बड़े घर में, छोटा सा नेट लगवा लूँ क्रिकेट का, ठीक है। मैं किचन गार्डनिंग का शौक है वो जिक्र करता हूँ अक्सर, और स्विमिंग पूल होना चाहिए था इसमें। और ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रोविजन अवेलेबल है। आप जहाँ पे इतना ऑब्वियसली घर लेंगे तो स्विमिंग पूल बनाने में कोई टाइम भी नहीं लगता और पैसे भी कोई खास लगते नहीं है। सो इट्स नॉट बिग इशू। सो अगर कोई ये चीज़ सोच के घर ना ले कि जी स्विमिंग पूल नहीं है, तो भाई साहब इसका ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, सोलर प्लेट्स हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। सोलर का फ्रेम भी काफ़ी बड़ा है। RCC वाटर टैंक है। दिस इज़ द सर्वेंट रूम, ये भी हम लोग अभी देख लेते हैं। और डायरेक्ट एक्सेस है यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर। वॉशरूम है और ये सर्वेंट रूम है। इसको कोई अभी सो तो नहीं रहे यहाँ पे, नहीं दिखा दें। सो 42 करोड़, गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद, 5 कनाल फार्म हाउस। ओवरऑल एक्सटीरियर को मैंने घर के 6.5 मार्क्स दिए थे। इंटीरियर को मैं अगर रियलिस्टिक अगर दूँ मार्क्स तो आई वुड गिव 6 या 5.8 मार्क्स आउट ऑफ 10। कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं, होनी चाहिए थी, मैंने जिस तरह जिक्र किया। सो लेकिन इट्स स्टिल वेरी गुड रेटिंग। और दिस इज़ प्रॉबेबली काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और लंबा हो गया, तो इसको हम कंक्लूड करते हैं। बेसमेंट में जाएंगे और वहाँ पे वीडियो को भी कंक्लूड करते हैं। तो वील मीट एट द बेसमेंट ऑफ द हाउस।